सीएम योगी ने केजरीवाल के झूठ को ऐसे बेनकाब किया जैसे कपड़े से एक एक कर धागे निकाल रहे हों। पहले केजरीवाल का सनातन विरोधी चेहरा उजागर किया, फिर सस्ती बिजली और शिक्षा पर आए और आखिर में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र कर कुछ ऐसी बातें कह दी कि आप नेताओं की रातों की नींद उड़ जाएगी, उन्हें दोबारा से जेल जाने का डर सताने लगेगा। शायद सीएम योगी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केजरीवाल से सीधे पूछा कि जिस ओखला को औद्योगिक इलाका बनाना था वहां बांग्लादेशी क्यों बसाए। योगी ने महाकुंभ का जिक्र कर केजरीवाल से ये भी पूछा कि हमने गंगा स्नान किया, आप यमुना में नहा सकते हैं क्या? आप तो मुल्ला मौलवियों को सैलरी देते हैं, लेकिन सुना है उन्हें भी पैसा नहीं मिल पाया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? योगी यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि केजरीवाल एंड कंपनी ने नमामि गंगे परियोजना में कोई मदद नहीं की। नतीजा यहाँ के गंदे पानी की वजह से हमारे मथुरा और वृंदावन के संतों को परेशानी हो रही है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। जिस दिल्ली के विकास की दुहाई देते देते केजरीवाल नहीं थकते, वहां कूड़ों के पहाड़, गड्ढे वाली सड़क और बिजली व्यवस्था पर योगी ने ऐसी ऐसी बात कही कि केजरीवाल परेशान हो जाएंगे। सीएम योगी ने बता दिया कि हम अपने यहाँ के जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन यहाँ केजरीवाल ने जनता की हालत खस्ता कर रखी है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या पूरी सड़क ही गड्ढे में तब्दील हो चुकी। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर बना हुआ है। लेकिन बात सिर्फ सियासत की होती तो शायद केजरीवाल को इतना दुख नहीं होता। सीएम योगी ने तो इनके कारनामों को राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ दिया। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और किराड़ी की रैली में खोलकर ये कहा, आम आदमी पार्टी ने यहाँ रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। जरा आप भी सुनिए, फिर योगी का वो मॉडल बताते हैं जिसे सुनकर केजरीवाल को अपनी सियासी कहानी का द एंड नजर आने लगेगा। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अगर दिल्ली पुलिस ऑपरेशन नहीं चलाती तो ये खेल कितना आगे बढ़ सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बंगाल में जो आरोप ममता बनर्जी सरकार पर लग रहे हैं, वही दिल्ली में केजरीवाल पर अब लगने लगे हैं और जनता को अब ये तय करना है कि वो झाड़ू हटाकर कमल खिलाएगी या कमल को झाड़ू साफ करने वाला है।
योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की जनता को ये अंतर समझा दिया है कि पहले लोग दिल्ली आकर नए काम देखना चाहते थे, लेकिन अब दिल्ली वो नहीं रही। अब यूपी के विकास मॉडल की चर्चा चहुओर हो रही। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं।